हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल। आइए देखते हैं। सबसे पहला खबर ये है कि अभी जो रसिया में जो ड्रोन अटैक हुआ है, बहुत मतलब खतरनाक रूप से, जो बहुत प्लानिंग तरीके से कहा जा सकता है, यूक्रेन ने किया है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेव, जबकि एक वेव की तरह ही किया गया है। और इसमें लगभग आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि जो बॉम्बर्स होते हैं, लगभग कुछ मतलब मिलियंस के ड्रोन्स लगभग 30 सेकेंड में और 40 से ज़्यादा बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आपने कभी देखा नहीं। आइए दिखाते हैं। पहले तो पहले वीडियो देखते हैं कि देखिए कैसे boom करता है। लगभग 40 से सब जो ये बॉम्बर हैं, 295 TU-22 M3, लगभग 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को इसने बॉम्ब किया हुआ है ड्रोन से। पर देखिए ड्रोन है, जबकि कोई कामकाजी ड्रोन है, कोई नॉर्मल सब ये अपने आप जाकर उसमें ब्लास्ट हो जा रहा है इससे और ये जो रसिया का खुद मतलब वहाँ का ये आर्मी है, वो खुद ही इसने अपना ये पोस्ट शेयर कर दिया है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा लगभग पूरा ये बॉम्बर जो है उसका लगा वो सब चल रहा है। और सेटेलाइट इमेज अभी आ चुका है, और ये सेटेलाइट इमेज आने के बाद भी देखा जा सकता है कि कैसे पहले आप इस देख सकते हैं। इस रो में जो है, इस रूम में पहले देख सकते हैं कि आप इस साइड देख सकते हैं, जो राइट साइड है उसमें देख सकते हैं पूरा बम्बर लगा हुआ है एक लाइन से। और उसके बाद से बम्बर को किस तरह से ट्रांसफर किया गया है और एक सरप्राइज तरीके से ड्रोन अटैक लगभग इस इस तरीके से आप मतलब लगभग पूरे जो रसिया का क्षेत्र है साउथ, और जो जो इसका ईस्ट और वेस्ट जो रीजन है, जैसे कि जो चाइना का पास रीजन है, जो बलाय एयरबेस है, उसके बाद सोनिया एयरबेस है, जो उस साइड जो इसका पश्चिम साइड भी है, वहाँ मॉस्को पर भी किया है इसने। लगभग पूरे ऑल ओवर जो क्षेत्र है वहाँ पर इसने ड्रोन अटैक किया। और आप सोच सकते हैं कि इतना लंबा, लगभग 1854 किलोमीटर के अंदर जाकर वो एयरबेस को हिट किया है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सबमरीन है, जो इसके एयरक्राफ्ट, वहाँ पर भी हिट किया गया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो इसके बहुत बड़ी प्लानिंग है, और इसके पीछे बताया जा रहा है कि 1.5 साल का लमसम प्लान किया था यूक्रेन ने। और यूक्रेन ने इसको प्रपोजल बनाकर इसको रखा था, और कहीं ना कहीं एक बड़े स्ट्राइक के रूप में यूज कर रहा था। और आप समझ सकते हैं कि मतलब आप ये भी जानने पर होंगे कि कैसे ये किया। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये कैसे ड्रोन अटैक हुआ, ये कैसे हुआ। देखिए एक इसमें से एक कंटेनर है, और एक कंटेनर से इसमें ड्रोन निकलेगा। और ये कंटेनर आप सोच रहे होंगे कि इतने अंदर जाकर, आप यहीं पे सोच रहे होंगे कि इतने अंदर जाकर ये कैसे हो गया, मतलब इतने अंदर तक हिट कैसे हुआ। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर पूरे रसिया के अगल बगल जो सीमाई क्षेत्र है वहां तक कंटेनर को पहुंचाया गया है। और कंटेनर में इसमें ड्रोन था, कंटेनर में इसमें ड्रोन को पूरा फिट किया गया था, और यहीं से ड्रोन यहाँ से निकल रहा है और ये जाके हिट कर रहा है, जो इसके लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और सफर कर कर वहाँ पर वो हिट कर रहा है। और ये जो ड्रोन थे, ये बहुत एडवांस ड्रोन थे, ये AI इम्पोर्ट पावर्ड ड्रोन थे। कहीं ये अपने आप को समझते थे कि कहाँ पे कौन सा बॉम्बर है, कैसे हिट करना है, कैसे इस लोकेशन पे हिट करना है। बॉम्बर की जो भी एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की विक्स क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, कहाँ पे उसके मारा जाएगा कि जैसे कि लास्ट टाइम तक वो मार पाएगा, मतलब लास्ट टाइम तक वो रिकवर नहीं कर पाए। मानो कि वही बम्बर होता है, उसको आप हिट कर दिया तो उसको कहीं ना कहीं उसको फिर रिपेयर करके उसको बनाया दिया जाता है, तो फिर वो रिकवर कर लेता है। मतलब ऐसे वीक पे जो मार रहा है, जैसे विंग पे अटैक कर देना, चाहे जो उसके मेन हेड है उस पे अटैक कर देना, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी क्षति हो। वो जो क्राफ्ट है वो मतलब वो रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। बहुत तरीके से इम्बूस किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कैसे ये अटैक ड्रोन अपने आप को ये AI से एंटर पहले ही अपने आप को लोकेट कर रहा है कि कहाँ पे कौन सी जगह पे हिट करना है। देखिए डायना पे अटैक कर रहा है, जो अपन डायना है, और डायना पे हिट करेगा तो देखते हैं कि ये पूरा एयरक्राफ्ट पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। और आप इस देख सकते हैं कि ड्रोन को कैसे ये जो कंटेनर है, और कंटेनर में कैसे जो ट्रक है, ट्रक को फिट किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रक है ये पूरे रसिया में एंट्री किया गया है, और ये लगभग साल 1.5 साल से प्लानिंग था। और कहीं ना कहीं इसका पीछे कहीं ना कहीं जो नाटो कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री है, इन्होंने साथ दिया
जिससे कि और कुछ जो रसिया के अंदर कुछ गद्दार लोग हुए हैं उन्होंने भी इसको साथ दिया, तब तो ये इतना आसानी से एंट्री कर गया। और ये सोचने वाली बात है कि भारत सरकार को भी सोचने वाली बात है कि ऐसे लेवल पे मतलब ऐसे लेवल पे अटैक किया जा रहा है, जब खुद अंदर का लोग ही मिला हो तो कैसे हो सकता है। कैसे आप बड़े बड़े रसिया के पास S-400 है, उसके पास इतने बड़े रक्षा प्रणाली है और वो कोई काम नहीं आ पाया। क्यों काम नहीं आ पाया? क्योंकि वो ड्रोन जो था वो अंदर एंट्री कर चुका था, कुछ गद्दारों ने उसका साथ दिया था और ड्रोन को अंदर लेकर आए और ड्रोन अपने आप निकला और कामाकाजी पास अटैक हो गया। कहीं ना कहीं इसके अंदर रसिया के अंदर जो लोग थे गद्दार थे, उन्होंने कंटेनर जो ट्रक से जो ड्रोन से बड़ा ट्रक था, ट्रक लेकर आया और ट्रक चढ़कर भाग गए और वो ड्रोन निकला और उसको हिट कर दिया। ये बहुत बड़ा सोचने की बात है। भारत में भी ऐसा ऐसा केस आप देख सकते हैं। अभी आए दिन एक खबर में आ रहा है कि इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि क्या ये मतलब भारत में तो ऐसा केस है, बात पर मैं केस आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले सोचते हैं कि इसके पीछे कौन सकता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हाँ, पहली बात है कि अमेरिका का तो इसमें समर्थन होगा या नहीं होगा, सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं अमेरिका का एक डोनाल्ड ट्रंप थे, तो इन्होंने एक बात बोला था 4-5 दिन मतलब लगभग 7 दिन पहले 10 दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था। उसमें कहा था कि ये रसिया का जो रसिया है, पुतिन है, वो डील नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पुतिन है वाक से खेल रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इसको इसको भी लिंक किया जा रहा है। क्या मतलब क्या अमेरिका को इस सब जब यूक्रेन ने अटैक किया तो क्या अमेरिका को पता था या नहीं पता था, के बारे में भी ये कहीं ना कहीं का तो आप सोच रहे होंगे क्या मुझे पता है। पहली बात तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने कहीं शेयर किया है कुछ अपने जो अपने जो अपने लोकेशन है, कहीं ना कहीं लोकेशन को शेयर किया तभी तो एक नंबर हिट कर पाया है। और कहीं ना कहीं जो व्लादिमीर जेलेंस्की है उन्होंने भी ट्रम्प को समझा दिया है। ट्रम्प को समझाया और ट्रम्प ने राजी अप्रूवल दिया होगा तभी इतना बड़ा पैमाने पर बड़े पैमाने पर या यूक्रेन कर सकता है। यूक्रेन का साथ अमेरिका ने जरूर दिया होगा। आप ये इमेज देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रसिया का सोचने वाली बात है कि रसिया में इतने बड़ा अटैक हो गया, इतने बड़ा इसके पास एयरक्राफ्ट, इतने बड़ी रक्षा प्रणालियाँ, S-400, S-500, S-300, इतने बड़ी होते हुए भी कहीं ना कहीं अटैक हो गया। और ये इनका अपना जो मुराल है, कहीं ना कहीं जो रसियंस जानता है उनके अंदर भी ये रस्म भरा हुआ है कि आप क्यों नहीं इंसान के प्रति अटैक कर रहे हैं, क्यों नहीं आप के प्रति स्टैंड ले रहे हैं, क्यों आप मतलब बातचीत पे आप दिल करना चाहते हैं। अब भारत में आप देख सकते हैं ऐसे है कि भारत में भी ऐसे ही स्थिति है। भारत में जो यूट्यूबर है और भारत में लगभग 12-13 अपराध से गए हैं और भारत में भी भारत को भी इस वैसे पूछना होगा कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो भी ऐसा अटैक कर सकता है। ऐसे उसको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता और हम लोग को भी अब ऐसे प्लानिंग करने होगा, सोचने होगी कि इससे मतलब कि इससे हम लोग स्टडी क्या कर सकते हैं। और रशिया यूक्रेन का जो भी अपडेट है आने वाले समय में जब भी अपडेट होगा इसे आपको जरूर हम बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।